नेहा गांव के स्कूल में पढ़ती थी। उसने स्कूल में टॉप किया था। उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वहीं हॉस्टल में रहने लगी थी। नेहा जितना पढ़ने में अच्छी थी उतना ही ज्यादा वो दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। कॉलेज के लड़के पहले दिन से ही उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। यार ये नई लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मजा ही आ जाता। सही कहा यार, पर इसके पीछे तो पूरे कॉलेज के लड़के लट्टू हो रखे हैं, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। लड़के हमेशा नेहा के आसपास ही घूमते रहते थे। तभी वहाँ से प्रोफेसर गौरव गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर नेहा पर पड़ती है तो मानो जैसे समय थम सा गया हो। प्रोफेसर गौरव नेहा को देखते ही रह जाते हैं। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है, इसे अकेला छोड़ दो, चलो अपनी क्लास में जाओ सब। फिर सब डर के मारे क्लास में चले जाते हैं। प्रोफेसर नेहा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू सर। फिर नेहा क्लास में चली जाती है। प्रोफेसर बस नेहा के ख्यालों में खो जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी, लगता है मुझे तो इससे प्यार हो गया है। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। इधर प्रोफेसर को दिन पर दिन नेहा की चाहत बढ़ती ही जाती है। वो हमेशा नेहा के ख्यालों में खोया ही रहता है और बहाने बहाने से नेहा को अपने ऑफिस में बुलाता है और घंटों उसको देखता ही रहता है। इधर नेहा की दोस्ती रोहन से हो जाती है। वो दोनों क्लासमेट होते हैं। नेहा को रोहन की कंपनी अच्छी लगती है। नेहा ज्यादातर रोहन के साथ ही रहती है। एक दिन दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों कॉलेज में पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं। उन दोनों को प्रोफेसर गौरव देख लेते हैं। उन दोनों को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इतने दिनों से इसकी चाहत में पागल हुआ हूँ और ये कल का लौंडा मेरी प्यारी को छीनना चाहता है। नेहा सिर्फ मेरी है, नेहा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे इन दोनों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। फिर अगले दिन क्लास के समय नेहा और रोहन एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। प्रोफेसर गौरव उन्हें देख लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं, रोहन खड़े हो जाओ, ये सब क्या चल रहा है? मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम दोनों का लेक्चर पर कोई ध्यान नहीं है। सॉरी सर, वो बस करो, तुम दोनों क्लास में एक दूसरे के साथ अब नहीं बैठोगे। इतना कहकर प्रोफेसर ने दोनों की जगह बदल दी। प्रोफेसर मन में बोलता है, आज तो मैंने तुम्हें सिर्फ इससे दूर किया है, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। प्रोफेसर अब रोहन के पीछे पड़ गया था। वो हर रोज क्लास में रोहन को नीचा दिखाता। कल हमने जो कुछ भी पढ़ाया था आज आप लोगों को रोहन आके समझाएंगे। रोहन चलो आओ। कल हमने क्या पढ़ा था? तो तुम लोगों ने सुन लिया, कल हमने उ पढ़ा था। पूरी क्लास रोहन पर हंसने लगती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि इश्क फरमाने आते हो? सिर्फ लड़की के पीछे पीछे घूमते रहते हो, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा। अगर नेहा का पीछा नहीं छोड़ा तो इससे भी बुरा हश्र करूंगा तेरा। चलो दफा हो जाओ मेरी क्लास से। रोहन प्रोफेसर के बिहेवियर से परेशान हो जाता है और चुपचाप क्लास के बाहर चला जाता है। फिर जब रोहन नेहा से मिलता है तो बोलता है, नेहा मुझे तो लगता है कि इस कॉलेज में ज्यादा दिन मैं टिक नहीं पाऊंगा। क्यों रोहन? अच्छा आज की बात पे? कम ऑन यार, पढ़कर आया करो। नहीं यार, पढ़ने का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि प्रोफेसर हम दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता है। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। फिर वक्त बीतता जाता है और एग्जाम नजदीक आ जाता है। एक दिन प्रोफेसर नेहा को ऑफिस में बुलाता है। आओ आओ नेहा, पास आओ। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स आए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजबूरन मुझे तुम्हें फेल करना पड़ेगा। सर मुझे मैथ्स अच्छे से समझ में आती है, मेरा तो पेपर अच्छा गया था। अच्छा जाता तो इतने कम मार्क्स आते क्या? देखो अगर तुम पास होना चाहती हो ना तो तुम्हें मेरे घर पर आकर एक्स्ट्रा टाइम पे ट्यूशन लेनी होगी। ओके सर, मैं रोहन को भी अपने साथ ले आऊंगी। नो नेवर, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर सर। आई सेड नो, डिसीजन तुम्हारा है, तुम अकेले आना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है सर। नेहा रोहन को बिन बताए ही ट्यूशन पढ़ने लग जाती है। नेहा पढ़ती रहती है और प्रोफेसर सिर्फ उसी को देखता रहता है और नेहा के ख्यालों में ही खोया रहता है। आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या बात है? हाँ नेहा, मैं कब से तुम्हें बताना चाहता था, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं क्या? मैं बुरा क्यों मानूंगी, आप बोलिए ना सर। नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
तुम्हें देखे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप इतने घटिया निकलेंगे। मैं तुम्हें पागल लगूं या फिर घटिया, लेकिन एक बात तय है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू नेहा। उस लौंडे में क्या देखा जो तुम उससे प्यार करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे कॉलेज की सभी फीस भर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अरे पूरे कॉलेज में तुम टॉप करोगी, ये अब तुम्हें सोचना है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फेल हो जाओगी और फिर घर जाकर अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगी तुम? सोचो इस बारे में। सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये बात सभी को बता दूंगी। क्या बताओगी तुम? तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा नेहा। देखो, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ एक दिन है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अब तुम जा सकती हो। नेहा परेशान होकर सीधे हॉस्टल में चली जाती है और रात भर सोचती ही रहती है कि वो करे तो क्या करे। अगले दिन नेहा सभी बात रोहन को बता देती है। तुम चिंता नहीं करो, मैं उस प्रोफेसर के बच्चे को सबक सिखाऊंगा। तुम जाओ, प्रोफेसर को बुलाकर छत पे ले आओ। जाओ। प्रोफेसर नेहा के पीछे पीछे कॉलेज की छत पर आ जाता है। ओ नेहा, आखिरकार तुम मेरी बात मानी गई। तुम बहुत ऊपर तक जाओगी। नेहा मुस्कुराकर प्रोफेसर को देखती है तो प्रोफेसर मंत्र मुग्ध हो जाता है। तुम मेरे साथ होगी तो तुम सोचो, एक रात में फेल से टॉपर बन जाओगी। अगर बात नहीं मानी तो? फिर वही बात, छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं तुम्हारे साथ साथ रोहन को भी फेल कर दूंगा और इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। ये सभी बातें रोहन छिपकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता है और वो नेहा के पास जाता है। प्रोफेसर रोहन को देखकर घबरा जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबाब में हड्डी? जाओ, चले जाओ यहाँ से। प्रोफेसर के बच्चे, तुम्हारा ये घटियापन मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। अब तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवाऊंगा। तुम लोग मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, तुम जैसे भेड़ियों को मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। तुम फिर कोई दूसरी लड़की को ब्लैकमेल करोगे। इतना बोलकर नेहा और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर रात को ही कॉलेज छोड़कर भाग जाता है। कोमल बचपन से ही गोल मटोल और मोटी थी। उसे खाने का बहुत शौक था। कोमल कॉलेज में पढ़ती थी। वो कॉलेज के एक लड़के राहुल से प्यार करती थी, पर राहुल उसे जरा भी भाव नहीं देता था। राहुल इतना स्मार्ट था कि सभी लड़कियां राहुल के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। कोमल हमेशा राहुल के सपने में ही खोई रहती है। तभी वहाँ समीर आता है, जो कोमल का अच्छा दोस्त होता है, और बोलता है, अरे लड्डू के मन में कौन सा लड्डू फूट रहा है, जरा हमें भी बताओ। अरे यार, जब भी मैं राहुल को देखती हूँ तो मेरी नजर उस पर से हटती ही नहीं है। देखो तो कितना स्लिम ट्रिम, एकदम हरी मिर्च की तरह लग रहा है। मन तो कर रहा है उसे जाकर खा जाऊं। जैसे भालू को हर जगह शहदी दिखता है ना, तुम्हें भी हर चीज में खाना ही दिखता है। अरे वो राहुल है, कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर मरती हैं। तुम्हारा कोई चांस नहीं है उसे खाने का। कोमल पर प्यार का नशा चढ़ चुका था। वो किसी भी तरह राहुल को पाना चाहती थी। उसे अपने मोटेपन का एहसास ही नहीं था और वो राहुल के पास जाती है और पूछती है, राहुल, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? राहुल हंसते हुए बोलता है, सुना दोस्तों, इस मोटी के साथ मैं डिनर पे जरूर जाता, पर मेरे लिए तो खाना बचेगा ही नहीं, सब यही खा जाएगी। तो मैं क्या खाऊंगा? अरे लोग देख के कहेंगे कि हाथी के साथ कौन चींटी आ रही है। सभी लोग कोमल का मजाक उड़ाते हैं। मुझ में क्या कमी है कि तुम सब मेरा मजाक बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बल्कि इतना ज्यादा है कि जगह जगह से ओवरफ्लो हो रहा है। कोमल को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। कोमल अब कॉलेज छोड़ देती है। धीरे धीरे वो घर से ही बाहर निकलना बंद कर देती है। कोमल के माता पिता बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि कोई भी लड़का कोमल के मोटापे को देखकर शादी नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन एक लड़का विकास और उसकी माँ कोमल को देखने के लिए आते हैं। बहन जी, कुछ बताइए ना अपनी बेटी के बारे में। अपने मुंह से क्या तारीफ करें अपनी बेटी की। बड़ी संस्कारी है हमारी बच्ची, बड़ों का आदर करती है,
पूरे घर को अपने सर पर उठाकर रखती है। हर एक काम में सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। अब हमसे इंतजार नहीं होता, जल्दी से बुलाइए अपनी बेटी को, जरा हम भी तो देखें। कोमल बेटा, जरा मेहमानों के लिए चाय तो लेकर आना। कोमल हाथों में चाय की ट्रे लेकर आती है। कोमल का मोटापा देखकर विकास और उसकी माँ भौचक्का रह जाती है। नमस्ते। अब बहन, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो आपकी पतली वाली बेटी को देखने आई हूँ। हमारी तो एक ही बेटी है, कोमल। आप लोग तो कोमल बोलकर हाथी से मिलवा रहे हो। आपने तो ये फोटो भेजी थी, इसमें तो ये पतली लग रही है। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं अपने एकलौते बेटे की शादी 100 किलो के हाथी से नहीं करूंगी। चल बेटा यहाँ से। इतना बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करूंगा। हाय, आप इस चक्कर के अंदर इस हाथी को हमारे गले बांधना चाहते हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आप लोगों के लिए मैं बोझ बन गई हूँ ना, कि आप लोग इस तरह मेरा फोटो एडिट करके फोटो भेजते हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। पापा, आप ऐसी भलाई क्यों चाहते हैं? मैं मोटी हूँ, लेकिन आप धोखा देकर शादी कराओगे तो वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। कोमल के माता पिता बहुत परेशान होते हैं। फिर रमेश एक लड़के को 25 लाख रुपए देकर कोमल की शादी करा देते हैं। पर रमेश की माँ शादी से खुश नहीं थी। दोनों शांति के पैर छूते हैं। देखो तो कितनी अजीब जोड़ी लग रही है। चींटी के साथ हथनी की शादी हो गई है। माँ, इस समय ये सब बोलना जरूरी है क्या? रमेश और कोमल अपने रूम में चले जाते हैं। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन रमेश के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। रमेश यार, अपनी वाइफ को तो बुलवा, हम भी तो देखें भाभी को। तभी वहाँ कोमल आती है। कोमल के आते ही सभी लोग उसका मोटापा देखकर मन ही मन हंसने लगते हैं। नमस्ते। यार रमेश, तुम तो बोलते थे कि तुम शादी करोगे तो सब तुम्हारी पत्नी को देखकर दंग रह जाएंगे। वाकई में तेरी वाइफ को देखकर सब दंग रह जाएंगे। अरे जिंदगी भर इसके साथ ही अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा मेरे भाई? जो भी देखेगा वो हंसेगा ही। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। अरे कोमल को मैं 1 महीने में फिट कर दूंगा। दोस्त, हाथी को कभी चींटी बनते हुए देखा है क्या तूने? सभी की बातें सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। वे बात को बदलते हुए बोलता है। अरे आप लोग समोसा खाइए, बहुत स्वादिष्ट बनाती है कोमल। ना 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 बाबा ना, अगर इतना ऑयली खाना खाया तो मुझे कोमल का साथी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर रमेश के अंदर कोमल के लिए नफरत होने लगती है। फिर सुबह होने पर रमेश कोमल को उठाता है। कोमल, अरे कोमल उठो यार, इस तरह सोती रहोगी तो फैल जाओगी। अरे 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें फिट करके रहूंगा। क्या मतलब है आपका? मैं इतनी मोटी हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम मोटी नहीं हो, सिर्फ मेरी नजर का धोखा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं तो आज से एक्सरसाइज और डाइटिंग शुरू करनी होगी। रमेश कोमल पर बहुत सख्ती करता है और उसे खाने को भी कम देता है। कोमल भी फिट होने के लिए बहुत मेहनत करती है। 1 महीने के अंदर कोमल का वजन घट जाता है, लेकिन उसकी लोअर बॉडी हैवी हो जाती है। ये क्या, तुम्हारे शरीर की सभी चर्बी नीचे आ गई? जरूर तुम छुप छुप के ऑयली फूड खाती होगी, तभी तुम्हारा यह हाल हुआ है। नहीं जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। मैं सभी डाइट फॉलो कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी लोअर बॉडी कम नहीं हो रही। मेरे बम इतने बड़े लग रहे हैं। रमेश इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि 1 महीना तो पूरा हो गया था। रमेश के दोस्त वापस से घर आते हैं। कोमल सभी के सामने आती है। कोमल ऊपर से स्लिम और खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी लोअर बॉडी बहुत अजीब सी लग रही थी। सब लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं और सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। कोमल उन लोगों को हंसता देख खूब मेहनत करती है और खूब एक्सरसाइज करती है। धीरे धीरे उसकी लोअर बॉडी ठीक हो जाती है। अब कोमल काफी स्लिम और खूबसूरत लगने लगती है।